हेलो एंड वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, और इस कंसेप्ट को हम एक प्रोजेक्ट में अप्लाई करके सीखेंगे ताकि आपका लॉजिक भी साथ साथ में बिल्ड होता रहे। और इस प्लेलिस्ट के थ्रू हम एक छोटा सा ई कॉमर्स सिस्टम भी क्रिएट करेंगे जिसमें हर कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, और इस कंटेंट को साथ में देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। तो आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल समझने के लिए आप अपना वॉलेट ले लीजिए। तो आपके वॉलेट के अंदर मान लीजिए 10 रुपए है अभी के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2000 होगा, फिर भी अभी के लिए 10 रुपए मान लीजिए, ठीक है। तो अभी आपके वॉलेट का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। वो 10 रुपए निकाल के मान लीजिए मैंने डाल दिया 50 रुपए, तो वॉलेट का वैल्यू कितना हो गया, अभी 50 रुपए हो गया। तो वेरिएबल भी वैसा ही होता है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रहता है वेरिएबल का भी वैल्यू वही हो जाता है। फिर भी एक चीज आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिए, वॉलेट के अंदर आप सब्जी डाल दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, वॉलेट पूरा खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग एक टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर दूसरी टाइप ऑफ चीजें नहीं डालते हैं। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कुछ ही मिनटों में। फिर भी आप यही अभी याद रखिए कि अलग अलग टाइप ऑफ बक्सों में आप अलग अलग चीजें रखोगे ना, तो वैसे ही अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल में हम अलग अलग टाइप ऑफ डेटा रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 9। तो ये 9 क्या है, 9 एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर वैल्यू को मैंने x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट x कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंट x कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप ऑफ x भी कर रहा हूँ। तो ये टाइप ऑफ x क्या है, ये कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है वो बताएगा। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट x का वैल्यू 9, जो 9 है इसके अंदर अभी वैल्यू। और यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स आ रहा है इंटीजर। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला कि वॉलेट के अंदर आप सब्जी नहीं डाल दोगे, दोनों अलग अलग चीज है, तो अलग अलग टाइप ऑफ बक्से में जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो ये इंटीजर टाइप के बक्से में ही जाएगा एक्स का वैल्यू भी, ठीक है। तो ये हो गया। तो वैसे ही अभी हमारे पास ऐसे इंटीजर जैसे और चार डेटा टाइप है। तो इंटीजर के साथ हमारे पास आता है 9.0, मान लीजिए मैंने डाल दिया। तो आपको क्या लगेगा, 9.0 और 9 तो सेम रहता है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। फिर भी नहीं जनाब, ये 9.0 हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल डाल दिया। तो कभी भी मैंने अगर डेसिमल वैल्यू डाल दिया तो इसका टाइप अपने आप हो जाएगा फ्लोट, समझ गए। तो डेसिमल देख के आप फ्लोट डाल दीजिएगा। अभी मान लीजिए मैंने इसके आगे कोट्स लगा दिया, डबल कोट मान लीजिए लगा दिया। तो ये डबल कोट लगा दिया, तो आपको क्या लग रहा है इसका वैल्यू क्या होगा? आपको लगा ये तो अभी फ्लोट है, हम नहीं पकने वाले इस बार। फिर भी नहीं, इसका वैल्यू अभी हो गया स्ट्रिंग। तो किसी भी नंबर या फिर किसी भी लेटर, यहाँ पे तो मैंने नंबर दिखाया आपको, मान लीजिए मैंने ये लिख के दिखाया, तुषार इज अ मैन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये भी होगा स्ट्रिंग। तो किसी भी चीज, किसी भी नंबर, किसी भी लेटर, किसी भी सेंटेंस के आगे अगर मैं डबल कोट या फिर सिंगल कोट लगा दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये भी स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट या फिर सिंगल कोट स्ट्रिंग हो जाता है। हमारे पास चौथा टाइप का जो ये डेटा टाइप है वो होता है बुलियन। बुलियन होता है सिर्फ ट्रू या फॉल्स, मतलब चाहे तो बोलेगा ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये दो ही वैल्यू ले सकता है। तो ये मैंने रन किया तो यहाँ पे ट्रू क्लास बुलियन हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास और एक चीज होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको दिखाऊंगा नहीं इतने अच्छे से, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के थ्रू ही आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी और एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। यहाँ पे ये 9 है मेरे पास, ठीक है। तो ये 9 है, ये 9 अभी आपको जैसे मैंने दिखाया, ये 9 तो होने वाला है स्ट्रिंग। तो मान लीजिए ये 9 स्ट्रिंग है, मुझे इसको इंटीजर बनाना है। तो ये इंटीजर कैसे बनाऊंगा मैं? तो इसको इंटीजर बनाने के लिए बहुत आसान सी चीज है जो मैं कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा int of x। तो अगर मैं int of x लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये इंटीजर बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम पाइथन में टाइप कास्टिंग, कि एक टाइप ऑफ वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये इंट बन गया, ये पहले मेरा स्ट्रिंग था। तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स मैं पहले करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये पहले स्ट्रिंग था, अभी ये इंटीजर बन गया। कि एक सेकेंड, हाँ हाँ एक एरर है, हाँ। देखिए अभी ये पहले स्ट्रिंग था, अभी अगर मैंने int ऑफ x कर दिया तो ये इंटीजर बन गया। तो वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे मैं int ऑफ x की जगह पे फ्लोट ऑफ x डाल देता हूँ, फ्लोट ऑफ x डाल देता हूँ और फ्लोट ऑफ x को रन करता हूँ, तो ये फ्लोट बन गया, अपने आप फ्लोट बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। फिर भी एक बहुत बड़ी चीज है और इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अगर ये 9 के जगह पे मैंने t लिख दिया, तो t तो कोई नंबर है नहीं, तो t को मैं इंटीजर बना ही नहीं सकता हूँ।
फिर भी अगर मैंने टी को टाइपकास्ट करके फ्लोट बना के देखा या फिर मान लीजिए इंटीजर बना के देखा, तो मुझे एरर हो जाएगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस टी। समझ रहे हो आप? यहाँ पे ही एरर हो जाएगा क्योंकि इंटीजर भी नहीं बनेगा, फ्लोट भी नहीं बनेगा। इसको मान लीजिए मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया, तो अभी आप वापस देखिए कि फ्लोट के लिए भी सेम एरर दिखाएगा। ये देखिए, फ्लोट कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट टी। तो फ्लोट भी नहीं बना सकता, इंटीजर भी नहीं बना सकता। और लास्ट चीज आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बोला था अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में दिखाने के लिए यहाँ पे ये देखिए, फ्लोट की जगह पे मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ, तो आपको मुझे दिखाना है कि कैसे दिखता है एक्चुअली। तो ये देखिए अच्छे से, ये इंटीजर है, स्टार्टिंग में इंटीजर x इक्वल टू 1, ये तो इंटीजर है मेरा। उसके बाद ये अगर इसको मैंने कॉम्प्लेक्स ऑफ x किया तो i प्लस जीरो जे हो जाता है, इमेजिनरी रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म। और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथन में टाइप कास्टिंग वेरिएबल। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी दिखाता हूं मैं। तो ये कमेंट आउट होता है, ऐसे हम कमेंट आउट करते हैं। तो अभी वापस आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं मैं। मान लीजिए आपको यूजर से कोई डेटा चाहिए, मान लीजिए आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो मेरा यूजर बोलेगा ना कि मुझे कौन से 2 नंबर ऐड करने हैं, तो मुझे यूजर से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यूजर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमको पाइथन ने एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है इनपुट। तो ये इनपुट फंक्शन यूज करते हैं हम, और कौन सा टाइप का डेटा चाहिए वो हम इसके अंदर स्ट्रिंग में लिखते हैं। स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं आपको जैसे मैंने बताया, डबल कोट्स डालिए या फिर सिंगल कोट्स डालिए और अंदर लिख दीजिए आपका कंटेंट। एंटर अ नंबर मान लीजिए मुझे ये डालना है, तो मैंने एंटर नंबर डाला और ये कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स, ठीक है। और अभी आपको ध्यान लगाइए और सोचिए कि ये अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ तो कौन से टाइप का होगा वो नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने इसको रन किया, तो देखिए मैं यहाँ पे 7 एंटर कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है 7 कौन सा टाइप होगा? आप बोल रहे होगे ये तो इंटीजर होता है, इतना हमको आता है। फिर भी नहीं, ये होगा स्ट्रिंग। क्यों होगा ये स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग होगा क्योंकि हमारा जो इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग लेता है। आप इंटीजर डालिए, फ्लोट डालिए, कॉम्प्लेक्स नंबर डालिए, कुछ भी डाल लीजिए, वो अपने आप इसको हमेशा स्ट्रिंग ही लेगा। तो आपको अभी सोचेंगे तो ये इनपुट का तो फायदा ही नहीं हुआ, ये तो स्ट्रिंग ही ले रहा है। नहीं जनाब, अब इसको ही हम थोड़ा सा चेंज करके, अगर मैं इसको इंट लिख दिया, अभी हम लोग ने जो देखा टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग कर दिया और हम लोग ने इसको ही अगर इंट ऑफ एक्स लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 7 डालूंगा और यहाँ पे इंटीजर बन गया, तो ये बन गया इंटीजर। समझे? तो इतना आसान है यहाँ पे कोड करना। तो ये होने के बाद चलिए अभी रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं और ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का बहुत बेसिक चीज है कि अगर मैं आइटम्स खरीद रहा हूँ, तो वो आइटम का टोटल होके टैक्स लगा के मुझे टोटल पेएबल अमाउंट बोलना है। तो मान लीजिए मैं 2 आइटम खरीद रहा हूँ, भी सिंपल रखने के लिए चीज है, और मैं बोल रहा हूँ एंटर प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आइटम का प्राइस एंटर करूंगा और ये एक्स में स्टोर हो जाएगा इसका प्राइस। इसी सेम चीज को अगर मैं यहाँ पे करके ये कर देता हूँ सेकेंड आइटम के लिए, तो सेकेंड आइटम का मान लीजिए जो प्राइस है वो वाई में स्टोर कर दूंगा मैं। तो अभी इसको मुझे ऐड करना है, और ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जिससे लॉजिक बिल्ड करेंगे हम लोग। तो रियल लाइफ में क्या होता है, मैं मान लीजिए डीमार्ट में गया, डीमार्ट में जाके मैंने कुछ चीजें, 2 चीजें खरीदी, तो 2 चीजें के प्राइस के साथ मुझे टैक्स भी भरना पड़ता है। तो टैक्स भी मुझे लगाना है, मान लीजिए टोटल प्राइस के ऊपर 10% टैक्स लगाना है मुझे। तो मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने 300 की चीजें खरीदी और 10% टैक्स है, तो मुझे 330 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो वैसा हमको यहाँ पे लॉजिक डिजाइन करना है। तो कैसे लॉजिक डिजाइन करेंगे? तो मैं पहले क्या करूंगा, जो दोनों चीजें खरीदी है हम लोग ने, उन दोनों का प्राइस ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, और ये ऐड नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू रहेगा, x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई रहना चाहिए या नहीं, आप बताइए। नहीं, ये नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का वैल्यू मैं ऐड नहीं कर सकता, स्ट्रिंग के वैल्यूज को अगर मैं प्लस लिखा तो वो कॉन्कैटिनेट होता है। तो मैं स्ट्रिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे प्लेलिस्ट में, तो तब इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो तभी के लिए ये याद रखिए कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर बना दिया, तो इंटीजर बना दिया, मान लीजिए x का वैल्यू 10 है, y का 20 है, तो इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर ऑफ y हो जाएगा 10 प्लस 20 30। तो अभी मुझे ये 30 के वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाना है 10%। तो मैं बोल रहा हूँ टैक्स नाम का वेरिएबल, और ये चीज हमेशा याद रख लीजिए, टैक्स जो हम लोग वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, वो वेरिएबल क्या काम के लिए यूज करेंगे उसके हिसाब से नाम रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है और आगे आपके बहुत काम आएगा। तो टैक्स होगा मेरा ऐड
इंटू 0.1, क्योंकि 10% टैक्स है। और अभी मैं क्या प्रिंट करूंगा, एड प्लस टैक्स। ये हो गया मेरा टोटल। अभी मान लीजिए इसको टेस्ट करके देखता हूं मैं। मान लीजिए फर्स्ट आइटम का प्राइस है 100, सेकेंड आइटम का प्राइस है 200, यहाँ पे टोटल प्राइस क्या आ गया 330। तो 100 प्लस 200 300, और प्लस उसका 300 का 10% होता है 30 रुपीज। तो यहाँ पे हो गया मेरा 330 टोटल प्राइस। तो हम लोग ने अभी देखा कि कैसे दो आइटम खरीदने पे हम लोग उसका एक्चुअल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट के साथ आप बने रहिए, तो आपको आगे और इस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा और लॉजिक भी बिल्ड कराऊंगा साथ साथ में। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमारे प्लेलिस्ट को आगे जरूर देखते रहिए। थैंक यू।